अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं, ईस्टर हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी साथ में मेरे बच्चों के साथ साथ मुझे भी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो इतने ज़्यादा काम थे जो कि मैंने पेंडिंग में रखे हुए थे, तो मुझे ये था कि जैसे ही छुट्टियाँ होंगी तो मैं वो करूँगी। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने जल्दी से अपने घर को क्लीन किया। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम आज पूरी फैमिली जो है दिन का जो लंच है वो हम बाहर करेंगे। मौसम के भी हालात ऐसे थे कि एकदम से अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और साथ ही मतलब कुछ ना कुछ हवा वगैरह इतना मतलब ना हमारा फिर प्लान बना के हम जो है अपने सिटी के साथ जो सबसे नज़दीक है रेस्टोरेंट, हम वहाँ जाएँ, बच्चों को लंच करवाएँ और के साथ ही हम बच्चों को लंच भी हो जाएगा। और हम लोगों ने प्लानिंग भी करनी थी कि नेक्स्ट जो डेज़ हैं उनमें किस किस दिन किस किस के घर जाना है और किन को हमने अपने घर में इनवाइट करना है। तो हम कराची हवा बाइट पे गए, वहाँ पे बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर की। और उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो मेरे कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, जो मैंने बिल वगैरह करवाने थे मैंने वो भी किए। फिर साथ ही मुझे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा अगर आप फ्री हैं तो मेरी जो बाजी है मस्जिद वाली वो बोलती हैं कि पाकिस्तानी ड्रेस पहन के आया करें, लाइक जैसे देसी कपड़े होते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आज फ्री हूँ तो मैं बच्चे का वो भी निकाल दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डेज़ में हमने अपने घर में भी पार्टीज़ रखनी थी, बाहर भी जाना था और आउटिंग पे भी जाना था। तो मुझे ये था कि मैं आज जो जितना काम मैं आज दिन में कर सकती हूँ मैं वो आज कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने बच्चों का मतलब वो थोड़ा सा स्टोरेज का भी होता है कि पहले बेड को उठाया, उसके अंदर से मैंने सारे कपड़े वगैरह देसी जितने हमारे कपड़े थे वो निकाले बेटे के, वो फिर आयरन किए, लटकाए, फिर अपना रूम क्लीन किया, घर वगैरह साफ़ किया। अब हमारा जो प्लान था, हमने ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मैंने 2-3 दिनों के ना साथ ही व्लॉग डाले हुए हैं, क्योंकि इतना लाइक वो नहीं था, टाइम भी नहीं था कि मैं एडिटिंग करती। मुझे था कि अब जितने दिन बच्चों की छुट्टियां मैं फुल टाइम बच्चों को दूंगी, उसके बाद मैं आराम से बैठ के एडिट कर लूँगी। तो आज का जो हमारा प्लान था, हम लोगों ने मॉर्निंग टाइम में हमने एक फ्रेंड के घर जाना था जिनका बेबी हुआ था और काफ़ी दिनों से लाइक हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन हमने कहा चले छुट्टियों में जाएंगे। तो हम वहाँ पे गए। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी ये ऐसे दिन थे कि हमें अगले 4-5 दिन तक बारिशें यहाँ पे थी। यहाँ पे ही नहीं, जिधर जिधर आप कॉल करो पाकिस्तान, यूके, हर जगह पे बारिशों का मौसम था, बारिशें हो रही थी। तो अब ये भी नहीं कह सकते थे कि चले आज बारिश हो रही है तो हम नेक्स्ट डे का प्लान कर लें, अब ये भी नहीं था। और हमारे पास लाइक ये था कि ये टाइम है, हम जिन जिन के घरों में जाना है हम इन दिनों ही जाएं। अब मॉर्निंग टाइम में मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और शाम टाइम हम लोग निकले अपनी आंटी के घर, जो कि उनके घर हम लोग ईद पे नहीं जा सके थे, बस वो हमारे घर आई थी। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप लोग आज फ्री हो, बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं तो आप इधर आ जाएँ। हम उनके घर गए। उस टाइम पे भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जब हम लोग निकले कि बच्चों के भी कपड़े नीचे से शूज़ वगैरह वेट हो गए। फिर उन्होंने माशाल्लाह से आगे से काफ़ी एहतमाम किया हुआ था। और कुछ ऐसे लाइक वो थे व्लॉग में नहीं बना सकी। जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई मैं नहीं बना सकी। मैं जब अपनी आंटी के घर गई तो इतनी बातें होती हैं ना, बातों करने में इतना वो टाइम हो जाता है कि हम वहाँ पे भी नहीं बना सके। अब जब हम शाम को वापस आते हैं तो ऐसा मौसम हो जाता है जैसे लाइक बारिश हुई नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश हुई भी है कि नहीं हो रही ना। तो हम इतने कंफ्यूज हो गए। अब मेरी सिस्टर जो है वो चाइना गई हुई थी, चाइना से बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, हलाल सारा कुछ मिलता है। लाइक ऐसे ना हमें अगर अपने पाकिस्तान के खानों की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो तो ज़्यादातर हमारे घर में से हर वीक कोई ना कोई चाइना चला जाता है और वहाँ से नान टिक्के जो मतलब अपने अपने फेवरेट होते हैं वहाँ से हम लोग मंगवा लेते हैं। और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं होते, काफ़ी कम रेट में हमें मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे अलग, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपना बिज़नेस करते हैं और बहुत ज़्यादा चाइनीज़ भी जो वहाँ पे हैं वो मुस्लिम है, हलाल फूड बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाइना में जाके अपना खाना वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, हमने अब नेक्स्ट डे का प्लान करना था क्योंकि हमने आउटिंग पे जाना था। तो मैं बच्चों को लेके गई पार्किंग शॉप, वहाँ से इनकी कुछ स्नैक्स वगैरह बाय किए, क्योंकि कुछ मैंने चीज़ें भी बनानी थी। अब बच्चे जब वापस आए तो उन्होंने अपने ड्राइंग वगैरह की, अपना प्ले किया और मैंने जल्दी से उनकी पैकिंग वगैरह की, जो रात को मैंने सोचा था कि रख दूँ। अब मॉर्निंग टाइम जो होता है मैं बच्चों को उठाती हूँ, बच्चों के कपड़े रेडी करती हूँ जो इन्होंने घर से पहन के जाने थे। शाज़िम अली खान और दोनों बच्चों को मैं ऐसे कपड़े पहनाती हूँ कि गर्मी का मौसम था बाहर, तो मुझे ये था कि जो है गर्मी ना लगे बच्चों को, तो टी शर्ट और ऐसे लाइक ना जैसे रास्ते में बच्चे तंग भी ना हो। तो मैंने अपने बच्चों के कपड़े प्रेस किए, खुद भी रेडी हुई, अपने कपड़े प्रेस किए और बच्चों को रेडी किया और हम लोग निकल पड़े।
बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक बादल बने हुए थे, गर्मी नहीं थी, इतनी धूप भी नहीं थी। जब हम लोग आगे पहुँचे एमटीआर में तो सब हमारा वेट करते तब होते हैं जब इनको मतलब ना अपना हैंड कैरी मिलता है, और ये इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आज हम नाइट स्टे पे मतलब करेंगे, नाइट स्टे पे जा रहे हैं और सब मिल के बैठेंगे रात को, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना हम लोग मतलब इंजॉय करेंगे। अच्छा, वहाँ से जब हम निकले तो ये इतना दूर नहीं था, हमने बस तुंग छुंग वाली एमटीआर पकड़ी, और जब हम वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ से हमने बस में बैठना था। अब मैं इस तरफ 2-3 दफ़ा हम लोग आ चुके थे, इस तरफ जो है ना मीवो की तरफ। तो हमें ये इलाका बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमारे बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, ज़्यादातर हम लोग बारबेक्यू के लिए आते हैं या फिर साइकिलिंग करनी हो, क्योंकि इस तरफ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं बारबेक्यू के लिए या फिर साइकिलिंग के लिए, या फिर आपने अगर आगे बोट पे बिठाना हो बच्चों को तो इसी तरफ से ना हम लोग इनको लेके जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारा प्लान ये था कि हम सिर्फ साइकिलिंग करेंगे, बारबेक्यू करेंगे और फिर नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मतलब उधर बीच की तरफ ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, बोट पे नहीं जा सकते थे, तो हमने इस दफ़ा बस का सफ़र चूज़ किया। अब रास्ते में जो आगे जो हम लोग जाते थे ना, हम लोग फेरी के थ्रू जाते थे, तो इस दफ़ा हम लोग बस पे गए। बस पे जो रास्ते में हम लोग ने बंगले देखे, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए थे, जैसे वो पाकिस्तान में होते हैं ना, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनी हुई होती है और नीचे अपनी अपनी पार्किंग होती है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि बहुत अच्छे घर बने हुए थे और नीचे पार्किंग भी इनकी थी, और ज़्यादातर तो लोगों का ऐसे था कि नीचे शॉप्स भी, जिन्होंने इतने छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हुए थे, शॉप्स थी। लाइक ऐसा इलाका था कि इतना अच्छा लग रहा था ना हमें कि अपने पाकिस्तान की भी याद आ रही थी, और लोग इस तरफ इतने खामोश और इतने लाइक पीसफुल वाला उनका माहौल था ना, कि वो लोग इधर रहना इसलिए पसंद करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि उधर हांगकांग साइड की तरफ जाए ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो हमारी तरफ ना, मुझे वहाँ वाला, अगर हम उधर जाते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे एक दिन के लिए तो हम लोग आए हैं, इट्स ओके, हम लोग अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं। बट अगर मैं अपना बोलूँ तो हम लोग इस तरफ नहीं एडजस्ट हो सकते, क्योंकि एक आदत होती है जो इंसान का मतलब ना बन जाता है कि जिस तरफ वो रहता है, जो अपने जिधर स्टार्टिंग से वो रह रहा होता है, वो उस जगह को नहीं छोड़ सकता। बेशक आप घूमने फिरने जाओ, आपको बीच अच्छी लगे, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, सैंड पे प्ले किया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें अपना इलाका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोगों ने जो था वो जो होटल बुक किया हुआ था वो सी व्यू वाला किया हुआ था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके जैसे ही फ्रंट पे हम लोग निकलते थे तो सामने ही मतलब बीच बनी हुई थी। अब 6 o'clock होने वाले थे, ये जो सामने दिखा रहे हैं ये उस टाइम ये पूरा वो वाला अमला था जो मतलब जो बच्चे बीच पे जाते हैं या जो यहाँ पे प्ले करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा डूब जाता है तो ये उनकी हेल्प करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अलार्म बजाना स्टार्ट कर दिया पूरे 6 o'clock बजे कि हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब अगर कोई बीच की तरफ जाएगा या अब अगर कोई स्विम करेगा तो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो लोग काफ़ी जो थे, स्पेशली जो चाइनीज़ थे, वो वहाँ से हट चुके थे। तो मैंने भी अपने बच्चों को कहा कि बस अब फिनिश करते हैं, हम भी जाके अपना शावर वगैरह लेते हैं। और वहाँ से जब हम लोग निकले, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। बच्चों को तो आपको पता है बीच से निकलने का दिल ही नहीं करता। वहाँ से हम लोग निकले और रास्ते में हमने देखा कि बारबेक्यू और लोगों ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात का टाइम होने वाला था, सही मतलब हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, इतना मौसम अच्छा लग रहा था हमें। हम लोग जब अपने तरफ आए तो बच्चों ने शावर वगैरह लिया, अंदर मतलब रेस्ट किया 5-1 मिनट, फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिया, फिर हमें नीचे से कॉल आई कि आपका जो स्टोव है वो हमने ऑन कर दिया और आप लोग अपना बारबेक्यू कर सकते हो। जब हम लोग नीचे गए तो सिर्फ आई थिंक 2-3 ही फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने मतलब वहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर जो प्राइवेट था ना, पब्लिक वाला जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने चूज़ किया हुआ था। क्योंकि जो हम लोग ने जहाँ पे हम लोग कर रहे थे ये प्राइवेट था, जो लाइक पैसे दे के तो हमें वो उन्होंने दिया था कि ठीक है। और हम लोग ने ये तब प्रेफर किया था कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो हम बीच के नज़दीक नहीं करते, क्योंकि इस टाइम पे बीच के नज़दीक अगर बच्चे उधर जाते हैं फिर दोबारा सैंड की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ पे प्ले करेंगे, गंदे करेंगे कपड़े वगैरह। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग बाहर ही कर लेंगे, और यहाँ पे लाइक खाने ही पीना है ना, तो चलो हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं। बच्चे जो हैं वो प्ले कर कर के थक चुके थे, उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पहले अपना अपना ना, उन्होंने उठा लिया, सीखेंगे हम अपना अपना जो हमें पसंद है हम वो बनाएंगे। और उसके बाद मतलब साथ इंजॉय भी किया, म्यूज़िक भी ऑन उन्होंने करके दिया हुआ था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बच्चों ने क्या, मैं तो काफ़ी अर्से बाद इतना लाइक देख रही थी कि बच्चे सही मतलब ना इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस वजह से हुई कि ये लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते कब हैं। मुझे तो सब
सबसे ज़्यादा लाइक मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि कब इनके पास टाइम कब होता है कि ये लाइक इतने अच्छे सॉन्ग ये सुन रहे हैं और साथ साथ डांस कर रहे हैं और साथ साथ मतलब सिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत प्यारी जगह थी। वो एक ऐसा लाइक यहाँ पे वो है ना सिटी सी है जहाँ पे आप आओ तो लाइक अगर आपने सुकून लेना हो तो यहाँ इस तरफ अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा मौसम है। मतलब सी साइड भी है, साइकिलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ। तो हमने क्या किया, हमने जब रात को बारबेक्यू के बाद हमने चाय वगैरह पी, बच्चों ने आके मतलब सो गया। अब सुबह मॉर्निंग टाइम मैंने इनको उठाया जल्दी से क्योंकि हमें 11 o'clock हमने होटल का रूम जो है वो खाली करना था। और उसके बाद हमें ये था कि एक ही दफ़ा बच्चे उठें, इनको लेके हम नीचे नाश्ता करवाएं। अब हुआ हमारे साथ ऐसे कि जो ब्रेकफास्ट था ना वो आप सिर्फ 4 बंदे कर सकते थे फ्री में। उसके अलावा अगर कोई करेगा तो उसको साथ आप पे करोगे। तो हमने रात को सोचा ठीक है 4 बंदों का फ्री होगा और हम जो एक्स्ट्रा बंदे हैं हम पे करेंगे। बट सुबह हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों ने बच्चों को उठा के लेकिन स्पेशली जो बड़े बच्चे थे ना वो रात पूरी आपस में बैठ के वो करते रहे, रोब्लॉक्स खेलते रहे। और उसके साथ ही उनको एक चाइनीज़ फ्रेंड भी मिल गया वहाँ पे जो कि न्यू बना था बारबेक्यू के थ्रू। उनको मिला था एक फ्रेंड जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा प्ले भी करते रहे थे। वो उनके साथ भी बैठ के रोब्लॉक्स प्ले करते रहे जिसकी वजह से वो काफ़ी लेट सो और सुबह फिर वो उठे नहीं। तो हमने सोचा कि जो उठे हुए हैं वो तो जाके फ्री का नाश्ता खाएं ना, क्योंकि जो फ्री का नाश्ता हमें मिलना था वो सिर्फ और सिर्फ टाइम था 8 o'clock से 10 o'clock तक। तो बच्चे जो उठे हुए थे हम उनको लिया जाके नाश्ता किया। अब उसके बाद हम फिर अगेन रूम में आए, बच्चों को शावर करवाया, बच्चों को उठाया और हम लोग वहाँ से निकल पड़े विद बैग्स कि अब हम लोग ने यहाँ से डायरेक्ट जाना था, साइकिलिंग करनी थी। तो वहाँ से साइकिलिंग करने के बाद हम लोग अपने मतलब ब्रेकफास्ट की तरफ जाएंगे जो जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अब उनकी कीज़ हमने वापस करनी थी। तो एक ही दफ़ा हमारा प्लान था कि अब एक ही दफ़ा हम लोग जहाँ से निकलें। अब वहाँ से हम लोग निकले, जाके ब्रेकफास्ट किया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि मेरे बेटे को तो अच्छी लगती है। उन्होंने वहाँ पे